बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। इफ़्तार के दस्तरखान पर अगर पकोड़े ना हो तो इफ़्तार अधूरा रह जाता है। आज हम बनाएंगे नहायत ही क्रिस्पी और क्रंची पकोड़े, जिसमें ना ही तो जाएंगे आलू, ना ही प्याज, ना ही बैंगन के ये पकोड़े होंगे और ना ही जाएगी इसमें पालक। फिर भी ये कोई इतने टेस्टी और मज़ेदार से क्रिस्पी और क्रंची पकोड़े बनेंगे कि खाने वाला एक दफ़ा तो रेसिपी को ज़रूर पूछेगा। तो रेसिपी को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और आयशा के किचन को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। इस मज़ेदार से क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मुझे चाहिए अंडे। जी हाँ, आज हम बनाएंगे अंडों से मज़ेदार से पकोड़े। यहाँ पर मेरे पास हैं 6 अदद अंडे। आपकी जितनी रिक्वायरमेंट हो आप उतने ही अंडे आपने ले लेने हैं। अब यहाँ पर एक पैन ले लिया है मैंने और उसमें पानी शामिल किया है। पानी को गर्म होने दें और अंडे तमाम इसमें शामिल कर दें। अंडों को हमने हार्ड बॉयल करना है। अंडे बॉयल करते वक्त आपने इसमें हाफ़ चम्मच के करीब नमक शामिल कर देना है। इससे ये होगा कि इनका छिलका नहायत ही आसानी से उतर जाएगा। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं इनको बॉयल होते हुए। अब इनको हमने निकालना है और डायरेक्ट ही ठंडे पानी में शामिल कर देना है। ये भी एक टिप है कि अंडे बॉयल करते वक्त आप अगर इनको ठंडे पानी में डालेंगे तो इनका छिलका इजीली उतर जाएगा। और बाज़ औक़ात ये होता है कि अंडे का छिलका सही तरीके से नहीं उतरता, जो कि खाने में भी अच्छा नहीं लगता और देखने में भी खूबसूरत नहीं होता। अब यहाँ पर अंडों को मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए ठंडे पानी में छोड़ दिया था। उसके बाद आप देख रहे हैं कि छिलके कितनी आसानी के साथ रिमूव हो रहे हैं। इसी तरह से मैं तमाम अंडों के छिलके उतार कर इनको एक साइड पर रख दूँगी। वीडियो अगर इस स्टेज पर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अंडे बॉयल हो चुके हैं और ठंडे भी हो चुके हैं। अब हमने इनकी कर लेनी है कटिंग। कटिंग इस हिसाब से करें कि आपने इनकी सिर्फ सफ़ेदी लेनी है। ये जो येलो वाला पार्ट है इसको हमने साइड पर रख देना है। बच्चों को दे दें, बच्चे इजीली खा लेंगे इंशाल्लाह ताला। अब यहाँ पर तमाम अंडों की हमने सफ़ेदी और जर्दी को अलहदा कर लेना है और इन तमाम सफ़ेदी को हमने छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर लेना है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैंने तमाम अंडों की सफ़ेदी को छोटे से क्यूब्स में कट कर लिया है। आप चाहें तो बड़े क्यूब्स भी कर सकते हैं, लेकिन छोटे क्यूब्स बनाएंगे तो पकोड़े नहायत ही टेस्टी और मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह ताला। अब मैंने ले लिया है एक बाउल और उसमें शामिल करने लगी हूँ ये अंडे जो हमने बॉयल करके कटिंग करके रखे हैं। इसमें शामिल कर दें और साथ ही में मैं शामिल करने लगी हूँ एक मीडियम साइज़ का प्याज है, जिसको मैंने छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। जैसे अंडों का साइज़ था बिल्कुल सेम वैसा ही काट लिया है। अब यहाँ हरी मिर्चें शामिल करूँगी। 2 से 3 अदद बारीक काट कर शामिल कर दें और ढेर सारा हरा धनिया भी शामिल करूँगी। अब जाएंगे इसमें कुछ मिर्च मसाले, जिसमें नमक है हाफ़ टेबल स्पून, धनिया पाउडर है हाफ़ टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर जाएगा हाफ़ टेबल स्पून। इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें भी मैंने शामिल की हैं। हल्दी जाएगी हाफ़ टी स्पून के करीब और इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा, ये भी कुटा हुआ है हाफ़ टी स्पून, और गरम मसाला है हाफ़ टी स्पून के करीब। अब यहाँ पर मैं शामिल करने लगी हूँ खुश्क धनिया है मेरे पास 1 टीस्पून, जिसको हाथ की मदद से क्रश करके डालेंगे तो पकोड़ों में नहायत ही मज़े का टेस्ट आता है। कसूरी मेथी भी शामिल करूँगी, ये जो पकोड़ों की जान होती है। इसको भी हाफ़ चम्मच के करीब शामिल कर दें और इसमें बेसन शामिल करूँगी 1 कप के करीब। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद मैं अब इसमें 2 अदद अंडे शामिल करूँगी। ये कच्चे वाले अंडे हैं। ये शामिल करने के बाद हमने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। अभी मैंने इसमें कोई पानी वगैरह शामिल नहीं किया। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आपने हल्के हाथों से छींटा लगाना है बस, और ज़्यादा पानी इसमें शामिल नहीं करना, वरना ये पतला हो जाएगा और हमारे पकोड़े जो हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक पानी का छींटा लगाया है और इसको बैटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद
हमने इसको तैयार कर लेना है। मिक्स अच्छे से तैयार हो चुका है। इसको रखेंगे साइड पर और कढ़ाई में ऑयल पहले ही मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। थोड़ा थोड़ा बैटर उठाते हुए जैसे हम पकोड़े फ्राई करते हैं बिल्कुल वैसे ही हमने इसके पकोड़े बना लेने हैं। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के पकोड़े तैयार कर लिए हैं। अगर आप चाहें तो साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। तमाम पकोड़े शामिल करने के बाद इनको 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, वरना ये टूट भी सकते हैं और ख़राब भी हो सकते हैं। अब हमने हाई फ्लेम पर इनको 2 से 3 मिनट के बाद साइड को चेंज करना है और दूसरी साइड भी इसकी कलर आने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। जैसे ही पकोड़ों पर कलर आए तो आपने इनको निकाल लेना है। ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करना, इनमें उबले हुए अंडे शामिल है, वरना ये पकोड़े छींटे भी मारेंगे। तो यहाँ पर अच्छा सा कलर आ चुका है हमारे पकोड़ों पर, तो हमने इनको निकाल लेना है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक स्टाइल के हमने आज पकोड़े तैयार किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी और मेरे कहने पर आप एक दफ़ा इन पकोड़ों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने इसे केचप के साथ सर्व किया है। आप इसको हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इस इफ़्तार में अगर आप यूनिक किस्म के अंडे पकोड़े तैयार करेंगे तो आपकी तारीफ़ किए बिना कोई भी नहीं जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।